सोचिए, आपको सिर्फ 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष मिशन पर भेजा जाए, लेकिन आप 9 महीने तक वहीं फंसे रह जाएं। यही हुआ नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? गलती कहाँ हुई? और वे आखिरकार कैसे धरती पर लौटे? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। यह सब शुरू हुआ 5 जून 2024 को, जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। उनका मिशन केवल 8 दिनों का एक छोटा टेस्ट फ्लाइट, जो उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS तक ले जाता और फिर वापस धरती पर लाता। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जल्द ही इस मिशन में एक बड़ा मोड़। ISS पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान में गंभीर तकनीकी समस्याएं पकड़ी। हीलियम लीकेज, जो अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर्स को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी था, थ्रस्टर फेलियर, जिससे यान को वापस धरती पर लाना असंभव हो गया। अब नासा के सामने एक मुश्किल फैसला था। सुनीता और बुच इस यान से धरती पर नहीं लौट सकते थे। जो सिर्फ 8 दिन का मिशन था, वह अब अनिश्चितकालीन इंतजार में बदल गया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और फिर 9 महीने बीत गए, लेकिन अभी भी उनके लौटने का कोई रास्ता नहीं था। इस दौरान उन्होंने ISS के वैज्ञानिक प्रयोगों और रखरखाव में मदद की, लेकिन नासा लगातार उनके सुरक्षित वापसी का हल ढूंढने में लगा था। सितंबर 2024 में नासा ने फैसला किया कि स्टारलाइनर को बिना किसी इंसान के धरती पर वापस भेजा जाएगा, ताकि उसमें आई खराबियों का अच्छे से विश्लेषण किया जा सके। यान तो सही सलामत वापस आ गया, लेकिन रिपोर्ट में साफ हो गया कि यह इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं था। इसका मतलब था कि सुनीता और बुच अभी भी फंसे हुए थे और उनके लौटने का कोई ठोस प्लान नहीं था। जब स्टारलाइनर फेल हो गया, तब नासा ने SpaceX से मदद मांगी। अब उन्हें वापस लाने के लिए SpaceX क्रू ड्रैगन फ्रीडम को चुना गया। महीनों के इंतजार के बाद अब सुनीता और बुच के पास घर लौटने का एक मौका था। मार्च 2025 को आखिरकार वे ISS से विदा हुए। SpaceX ड्रैगन फ्रीडम उन्हें सुरक्षित धरती पर लाने के लिए रवाना हुआ। तेज गर्मी और दबाव के बावजूद SpaceX कैप्सूल ने धरती पर सफलतापूर्वक स्प्लैश डाउन किया और आखिरकार 9 महीने बाद वे धरती पर लौटने के बाद सुनीता और बुच को मेडिकल जांच और पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के कारण शरीर को फिर से धरती के गुरुत्वाकर्षण में ढलने में समय लगता है। अब सवाल ये है, क्या स्टारलाइनर दोबारा उड़ान भरेगा, या फिर यह मिशन बोइंग के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी असफलता बनकर रह जाएगा? यह मिशन हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष यात्रा कितनी खतरनाक और अनिश्चित हो सकती है। सबसे परफेक्ट प्लान भी कभी कभी गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों की हिम्मत और दृढ़ संकल्प ही हमें आगे बढ़ाता है। तो क्या आप 9 महीने तक अंतरिक्ष में रह सकते हैं? हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।